अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पिछले वीक की ट्रेड्स देख लेते हैं, थोड़ा रिव्यू करते हैं उनको। बेसिकली पूरी की पूरी टेप रीडिंग है मेरे पास पिछले वीक की। लेकिन ये ठीक-ठाक स्क्रीनशॉट्स बनते हैं 26 फॉर मंडे। इसमें जो एनालिसिस, फोरकास्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडिंग ट्रेड्स एज़ वेल। ये ट्रेड है एक, ये भी एक ट्रेड प्ले की है। तो इसमें ट्रेड्स, एनालिसिस सब कुछ है और काफ़ी ट्रेड्स की मैंने वीडियो भी बना रखी है, रिकॉर्ड किया है उनको। मोस्टली मैं या ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ या उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, या इंटरवल्स में जितनी वो ट्रेड चल रही हो, ताकि मुझे वीक एंड पे इसको रिव्यू करने का मौका मिले। और मैं सैटरडेज को अपनी वीकेंड परफॉर्मेंस रिव्यू करता हूँ। ये जो भी मेरी टेप रीडिंग होती है, ये सारी की सारी टेप रीडिंग हर सैटरडे को मैं इनको रिव्यू करता हूँ, संडे को नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट करता हूँ। ये बेनिफिट है जर्नलिंग का। और अगर हम फिर स्टार्ट करें, जो ट्रेड्स रिकॉर्ड किए मैंने, देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड रिकॉर्ड हुई है लास्ट वीक। बेसिकली 28 से लेके 1 तक। तो 28 से लेके 1 तक हम देखेंगे, अक्टूबर 31 या बल्कि 31, 29 अक्टूबर, 29, 29, 30, 29 से स्टार्ट करते हैं। ये गोल्ड की ट्रेड है, मंडे को इसकी मैंने फोरकास्ट की थी, या जो भी ये दिन बन रहा था, 29 ट्यूसडे। फोरकास्ट के दौरान ये ट्रेड, फोरकास्ट जैसे ही मैंने ख़त्म की और फोरकास्ट शेयर की ग्रुप्स में, और उसके कोई 5-10 मिनट के अंदर ही ये ट्रेड बनी, मैंने एग्जीक्यूट की। टारगेट ये रखा, लेकिन ये 50-60 पिप्स तक चल के इसका ब्रेक इवन हो गया। और न्यूयॉर्क सेशन में फिर से मैंने इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया यहीं से, और सेम टारगेट्स। 22.1, 29 अक्टूबर न्यूयॉर्क टाइम में अब मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किए। टारगेट इनिशियल ये रखा, लेकिन यहाँ फोरकास्ट में मैंने कहा था कि गोल्ड 2770 और 2780 तक ट्रेवा मूव करेगा, अगर इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है एक बार। ये एक तरह से आप कह सकते हैं गोल्ड का एक बिहेवियर है, जो कि जब आप एक पेयर को बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और काफ़ी टाइम देते हैं उसको, तो आपको उसका बिहेवियर समझ आने लग जाता है थोड़ा बहुत। लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने 80% पोजीशन क्लोज़ कर दी, 0.40 की थी, 0.10 रह गया है, 0.30 क्लोज़ विथ अराउंड 40 पिप्स। और बाकी फिर 2770 और 2780, ये 2770 और 2780, ये टीपी मैं देख रहा था कि यहाँ पे, लेकिन मैंने पूरी की पूरी ट्रेड अराउंड 2770 फिर क्लोज़ कर दी थी। ये हैं जनाब गोल्ड। और ये सेल मेरा, ये ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई, ये मैंने बीच में ही क्लोज़ कर दी थी, और नेगेटिव बैलेंस में क्लोज़ की थी, नेगेटिव पिप्स में। नहीं चली थी ये ट्रेड मेरी। ये ट्रेड है आई थिंक 30th, तो 30th इज़ वेडनेसडे। उसके बाद यूएस ऑयल की ये ट्रेड बहुत ही खूबसूरत चली थी वैसे। ये लो स्वीप टारगेट मैंने ये सेट किया है, यहाँ पार्शियल बुकिंग ये एरियाज़ हैं। तो ये ट्रेड यहाँ तक चल के, ये वैसे M1 है, सही है। ये बिल्कुल टीपी के पास आके रिवर्स रिट्रेस हो गई थी मार्केट, बिल्कुल टीपी के 1-2 पिप्स पहले रिट्रेस हो गई थी। और 0.40 से मैंने 0.30 यहाँ इस लिक्विडिटी पे क्लोज़ कर दी थी। कुछ यहाँ पे क्लोज़ की थी। यहाँ इसके अबव फिर मेरे पास 0.10 ही बच गई पोज़ीशन। यहाँ चाह रहा था कि पूरी की पूरी क्लोज़ हो जाए, लेकिन ये 1-2 पिप्स से आके रिवर्स रिट्रेस हुई प्राइस, और फिर आके
इसी टीपी को उठा लिया है, इसी लिक्विडिटी को उठाया यूएस ऑयल ने। ये ट्रेड है जीयू की, ये एक स्कैल्प ट्रेड थी, शॉर्ट ट्रेड 31 अक्टूबर को थर्सडे के दिन। और इसका यही एसएल बिल्कुल इसी कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, यही एसएल और ये टीपी 1 टू 2। एक छोटी सी ट्रेड और एक अच्छा रिजल्ट इसका। कोई पार्शियल बुकिंग इसमें नहीं की क्योंकि 1 टू 2 ही इसका टिप है और यहाँ से मुझे लग रहा था कि काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट रिवर्सल वगैरह या कोई रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसीलिए 1 टू 2 से थोड़ा ऊपर या 1 टू 2 ही एग्जैक्टली इसका टीपी था और ये एक अच्छी ट्रेड प्ले आउट हुई मेरी। यूरो नहीं, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल की ये लिक्विडिटी, इससे पहले एक ट्रेड शायद मैं यहाँ ज़िक्र भी करूँगा उसका। इस वेव में मैंने यहाँ से एक सेल प्ले की थी, इस वेव में या इस वेव में, जो कि मेरी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई और वो मैंने क्लोज़ कर दी थी, वो भी नेगेटिव पिप्स के अंदर। उसके बाद यहाँ से एक बाय ट्रेड, ये लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद फिर एक सेल एक्सपेक्टेड थी। पहली सेल मैंने यहाँ प्ले की थी इस लिक्विडिटी स्वीप पे और वो चली भी सही, लेकिन मेरी ट्रेड काफ़ी नीचे थी तो मुझे कुछ मिला नहीं, उसे नेगेटिव में मुझे क्लोज़ करनी पड़ी। और यहाँ से बाय एक ज़्यादा अक्लमंदाना ट्रेड थी। ये ट्रेड मेरी है बेसिकली 31 अक्टूबर, ये भी 31 की है। यस, ये एनएफपी की थी। हाँ, यूरो यूएसडी, इस पे मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ है। ये ट्रेड शायद मैंने क्लोज़ की है या स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक-ठाक पोज़ीशन साइज़ था मेरा, लेकिन यार ये ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई। दरअसल मैंने थोड़ा मूव कर दिया था इसका इनिशियल से यहाँ तक अराउंड 2 पिप्स का एसएल था और ये यूएस ऑयल की लास्ट ट्रेड 1 टू 1 चल के ये क्लोज़ का ब्रेक इवन कर दी थी मैंने, हाफ बुक करके। यूएस ऑयल, ये ट्रेड्स हैं अब 1 नवंबर। एनएफपी, एनएफपी आना है अब, ये देखिए 5:15 बजे और एनएफपी का टाइम था 5:30 बजे, लेकिन यूएस ऑयल इन न्यूज़ पे मूव नहीं करता बिल्कुल, वो अपने टाइम पे ही मूव करता है, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की। बाकी किसी भी पेयर में मैंने एनएफपी से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की और ये एक खूबसूरत ट्रेड थी, अराउंड 56-60 पिप्स के अराउंड इसने मूव दिया था। इसमें मैंने री एंट्री भी की थी इसी लेवल से। ये बेसिकली मैंने दूसरे से यहाँ ली और एक्सचेंज पे भी यहाँ पे री एंट्री की थी एक छोटी-सी। ये एक छोटी ट्रेड थी क्योंकि मेरे इस वीक की एनएफपी की दिन की जो मेरी मेन ट्रेड थी, वो मैंने यूएसडी कैड पे ली थी, ये वाली ट्रेड। एनएफपी के कितने बाद, तकरीबन 30 मिनट बाद 6 बजे या को ये ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया हमने। टारगेट हम लिक्विडिटी कर रहे हैं, की लेवल के नीचे स्वीप और ये ट्रेड हमारी एसएल के बिलो। टारगेट इसका मैंने लिक्विडिटी रखा था, ये टारगेट जो कि खूबसूरती से अचीव हो गए। इस ट्रेड ने तंग बहुत किया था वैसे, तो ये तो पुरानी, ये सारी की सारी ट्रेड्स जो पिछले वीक की हमने प्ले की थी उस उनका रिव्यू हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।